वह खूबसूरत लड़की अपने आप को मेरे हवाले कर चुकी थी। पूरी शिद्दत के साथ उसे अपने पास लेकर बातचीत करने लगा। उसने आंखें बंद कर ली थी। उसके पास होने की खुशबू मुझे खुश कर रही थी। पर अचानक ही उसने कहा, मुझे हाथ मत लगाओ, कल मेरी शादी है। कहकर वह जाने लगी कि मैं उसे करीब खींचकर हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, यूं रोकोगे तो मैं जा नहीं पाऊंगी। और फिर दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। काम के सिलसिले से मैं दूसरे शहर गया था। रात को ड्राइव करके हाईवे से वापस आ रहा था। गाड़ी में हल्की म्यूजिक चली हुई थी। बारिश का मौसम था। बाहर काफी घने बादल थे। धीरे धीरे बारिश हो रही थी। उस वक्त हाईवे में थोड़ी बहुत गाड़ियां थी। मुझे पहुंचने की जल्दी थी। काफी स्पीड में गाड़ी चला रहा था, पर धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। इस वजह से मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी और मौसम का लुत्फ उठाने लगा था। अचानक रास्ते में मुझे एक लड़की नजर आई। मैंने अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाई। शायद लड़की की गाड़ी खराब हो गई थी। वह वहीं खड़ी बारिश में भीग रही थी। मुझे गाड़ी रोकता देखकर काफी घबरा गई थी। मेरे पास आ गई। मैंने खिड़की से मुंह निकाल कर पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मेरे कार का टायर पंचर हो गया है। यूं हाईवे में फंस गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आज शहर पहुंचना जरूरी है, पर मैं इसका टायर कैसे ठीक करवाऊँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, अपने घर ही देखो, रात के 12 बज चुके हैं। अभी तुम्हें कहीं से भी कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। उसका चेहरा उतर गया। मैंने उस पर नजर दौड़ाई। उसकी लड़की जवान और खूबसूरत थी। लंबी थी, काफ़ी अच्छी फिगर थी। बारिश के कारण उसके कपड़े पूरी तरीके से गीले हो चुके थे। लड़की नीली जींस और लाल टॉप पहने हुए थी। उसके चेहरे में मासूमियत और डर झलक रहा था। मेरी बात सुनकर काफ़ी मायूस हो गई। अपने आप ही बड़बड़ाने लगी। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, आप चाहें तो मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूं। गाड़ी यहीं छोड़ दो। लॉक करके कल अपने घर से इसे लोकेशन में किसी को भेज देना, वह ठीक करवा ले जाएगा। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लड़की काफ़ी परेशान नजर आने लगी। कहने लगी, नहीं, मैं कार को छोड़कर नहीं जा सकती। यह मेरी पहली कार है। कहीं चोरी हो गई तो? हाईवे में तो कार यूं चोरी हो जाती है। मैंने कहा, तुम रास्ते में अकेली खड़ी रहोगी तो तुम्हारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। कैसी पागल लड़की हो जो सिर्फ तुम्हें अपनी कार की चिंता है? उसने कहा, अपनी खरीदी पहली कार से यूं ही मोहब्बत होती है। आप नहीं समझोगे, आप रईस लगते हो। मैं एक आम मिडिल क्लास लड़की हूँ। हमारे लिए तो कार खरीदना ही बहुत बड़ी बात है। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। हाँ, मैं एक रईस इंसान हूँ, पर कार से मोहब्बत तो मुझे भी है। मेरे पास तो कई सारी कारें हैं। अपनी खरीदी पहली कार से मुझे आज भी मोहब्बत है। पर इस लड़की का यह लगाव अलग था। यूं बारिश में भीगकर तो ये बीमार पड़ जाएगी। यही मन ही मन सोचने लगा। मैं आगे कार बढ़ाने ही लगा था, फिर सोचा रुक जाता हूँ। अपनी बोरिंग जिंदगी में कुछ नया हटकर होने जा रहा था। मेरी जिंदगी में वरना हमेशा ही ये बिजनेस के पीछे, पैसों के पीछे दौड़ना, बड़े बड़े बिजनेस डील करना, बोरिंग पार्टी में जाना, बोरिंग लोगों के साथ बनावटी बातें सुनना, कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी यहीं पर आकर अटक गई थी। पर यह लड़की काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मेरे दिल में उस लड़की के लिए कोई गलत ख्याल नहीं था। बस उसकी मासूमियत और बचपन मेरे अंदर के बच्चे को जगा रहा था। और फिर मैं भी हल्का-सा पागलपन दिखाते हुए कार से उतरकर बारिश में भीगता हुआ उसके पास आ गया। बारिश की बूंदें मुझे एहसास दिला रही थी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं कहने लगा, मैं भी शायद तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही करता। तुम मेरे बारे में गलत मत समझो। मुझे अपनी खरीदी हुई पहली कार से आज भी उतना ही मोहब्बत है। मेरी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने हल्का सा मेरा हाथ टच किया। हंसते हुए कहने लगी, देखा ना, आप तो समझ सकते हो ना मैं यहाँ क्यों खड़ी हूँ। उस लड़की का एयर टच करना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी लाइफ में लोगों की कमी नहीं है। हमेशा मैं बिजनेस और काम में ही उलझा रहता हूँ, पर यह लड़की कुछ खास है। मैं हंसता हुआ बोला, तब हमें यूं ही कितने घंटे तक बारिश के रुकने का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो अपनी कार से अलग नहीं होने वाली। वह लड़की मुस्कुराती हुई बोली, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जा रहे हैं जा सकते हैं। रुकना तो बस मेरी किस्मत में लिखा है। मैंने कहा, यहाँ खड़े रहना सही नहीं होगा और मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ हो जाएगा तुम्हें तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम्हारी मदद न कर सका। एक काम करते, तुम मेरी कार में आ जाओ। हम आसपास कोई होटल देख लेते हैं। कुछ घंटे वहीं रेस्ट कर लेंगे। तुम्हारी कार की व्हील पर मैं एक लॉक लगा देता हूँ। सुबह की पहली किरण के साथ हम निकलेंगे और कार को रिपेयर करवा कर तुम अपने घर चली जाना। ऐसी बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। वह मेरी तरफ देखने लगी, शायद सोचने लगी मुझ पर विश्वास करे या न करे। फिर कहाँ, काफ़ी अच्छा प्लान है। आपको मैंने अपनी डिक्की से लॉक निकाल कर उसकी कार की व्हील लॉक कर दिया। कोई महंगी कार नहीं थी, पर शायद उसके लिए इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। जिस वजह से अपनी कार के लिए इतनी परेशान हो रही थी, मैंने उसे अपनी कार में बैठा लिया और पास ही मुझे एक होटल मिल गया। मैंने एक कमरा किराए पर लिया था। वह लड़की मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, बस एक ही कमरा लिया आपने? मैंने कहा, यह रोड साइड होटल है, यहाँ तुम्हारे
अकेला किसी कमरे में रुकना ठीक नहीं होगा। तुम फ़िक्र मत करो, मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। मैं वहीं पर बैठ गया, अपनी कार से कुछ कपड़े लेकर आया और उसे एक सूट दे दिया। कहा, चेंज कर लो। उसने कहा, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं? मैंने कहा, हाँ। एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो हैं, पर साफ़ नहीं है। मैं बिज़नेस ट्रिप पर गया था। हमेशा एक्स्ट्रा कपड़ा साफ़ रखता हूँ, पर इसे मैं एक बार पहन चुका हूँ। घर जाकर लॉन्ड्री करवाने वाला था, पर हमारे कपड़े इस तरह से भीग चुके हैं, अभी और कोई रास्ता नहीं था, इसे ही पहनना पड़ेगा। मैं चाहता तो अलग कमरा ले सकता था, पर मैं इस लड़की के साथ वक़्त बिताना चाहता था, जो मुझे काफ़ी सीधी-सादी अच्छी लग रही थी। एक अजनबी लड़की के साथ अपना बचपन वापस पाना चाहता था। उसके चेहरे में जाने क्या बात थी, उसकी तरफ देखते मुझे एक नई उमंग मिलती। मैं गौर से उसकी ओर देख रहा था। लड़की पूरी तरीके से भीग चुकी थी और मैं मन ही मन सोच रहा था कि उसकी मदद करूं, पर उसकी सुरक्षा का वादा किया था, ऐसे में अपना कदम संभालना ज़रूरी था। उसने कहा, मैं वॉशरूम में जाकर कप बदल कर आती हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वह भी मुस्कुरा रही थी। लड़की की नज़रें भी मुझ पर टिकी हुई थी, लेकिन जब वह बदल कर बाहर निकली, उसको देखते ही मेरा दिल खुश हो गया। वह बस मेरी शर्ट पहनकर बाहर आई, बाकी उसके लिए कपड़े कमरे में ही सूखने के लिए रख दिए थे। मैं भी जाकर बदल कर आ गया, अपने कपड़े सूखने के लिए रख दिए। मैंने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अंजलि है। और आपका? मैंने कहा, मेरा नाम राहुल है। मैं उसकी ओर बड़ी गौर से देख रहा था, सोच रहा था कि ऐसे क्यों बाहर आई। मेरी नज़रों से शायद है अनकम्फर्ट महसूस हो गया। कहने लगी, आपको शर्ट मुझे सही नहीं लग रहा, पहनकर फ़ायदा नहीं है, नीचे चला जाएगा। मेरा शरीर बिल्कुल फिट है, मैं जिम जाता हूँ। इस लड़की की कमर मेरे से काफ़ी ज़्यादा पतली है। मैं ही सोच रहा था कि यह बहुत मासूम और अच्छी लड़की है। वाइट शर्ट होने के कारण उसका रूप हल्का नज़र आ रहा था। लड़की के बारे में कोई गलत ख्याल मेरे दिल में नहीं लाना चाहता था, पर मेरी हालत भावनात्मक रूप से उत्साहित हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, मुझे अगला कमरा बुक कर लेना चाहिए था। कैसे पूरी रात में अपने जज्बातों पर काबू कर पाऊंगा। लड़की मेरे करीब आकर बैठ गई और अचानक ही अपने हाथ को मेरे हाथ पर रख दिया। कहने लगी, थैंक यू। मैं करीब 1.5 घंटे से हाईवे में खड़ी थी। इतनी कारें आई गई, कोई मदद के लिए नहीं रुका। बहुत भला हो आपका जो आपने अपनी कार रोक ली। आज का ज़माना ही ऐसा है, लड़कियों पर भी कोई विश्वास नहीं करता। उसके चेहरे में मासूमियत थी। गाल कितने खूबसूरत हैं। मेरे मुंह से निकल गया, तुम बहुत अच्छी हो। लगता है ईश्वर ने बड़े फुर्सत से तुम्हें बनाया है। बिल्कुल प्यारा मुखड़ा है। ऐसी मासूमियत मैं आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। तुम्हें यूं अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाता। ये कहते हुए मैंने उसकी लड़की के बाजू को पकड़ लिया। मेरे शर्ट उसके पैर से थोड़ा नीचे तक ही आ रहा था। उसके छूते ही मेरे अंदर उत्साह पैदा होने लगा। मैंने टीवी चला ली। कहने लगा, चलो टीवी देखते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ निकल कर कोई रिपेयर शॉप में चलेंगे और वहां से आदमी लाकर तुम्हारे कार के टायर ठीक करवा देंगे। रात के 1 बज चुके थे। हम दोनों सोफे के पास बैठ गए और टीवी देखने लगे। एक रोमांटिक मूवी चला दी थी। उसमें हम दोनों डूब गए और धीरे धीरे हम करीब आ गए। मैंने उस लड़की के बाजू को पकड़ा। जाने का मेरा हाथ उसके हाथ पर चला गया। लड़की की सांसें में घबराहट थी। मैं उसके साथ दोस्ताना महसूस करने लगा, पर मैंने मन में ठान लिया था कि सीमाओं में रहूंगा। उसने मुझ पर विश्वास किया था, उस विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकता था। हम बस दोस्ताना और सुरक्षित तरीके से करीब हुए। धीरे धीरे वह खूबसूरत लड़की भी सहज महसूस करने लगी। अब मैं पूरी शिद्दत के साथ उसे अपनी मदद दे रहा था और दोस्ताना तरीके से उसके साथ बातचीत कर रहा था। उसकी मुस्कान देखकर मुझे खुशी हो रही थी। हमारे बीच दोस्ताना और मासूम बातचीत का माहौल बन गया था। मैं धीरे धीरे उसके लिए एक भरोसेमंद दोस्त बन गया और उसने भी मुझ पर विश्वास किया। हमने कुछ घंटे सुरक्षित और आराम से साथ बिताए और मैं टीवी बंद करके सोफे में बैठ गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लड़की की शादी तय हो चुकी थी। कल उसकी शादी थी, फिर भी उसने मुझे अपने साथ दोस्ताना समय बिताने के लिए चुना। कुछ ही घंटे में अंजलि मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी थी और एक झटके में उसने मुझे यूँ अपने पास से दूर कर दिया। सोफे पर लेट गया, जाने कब मेरी आँख लग गई। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं उसकी मदद करने लगा था। मैं उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। रात में हमारे बीच में काफ़ी दोस्ताना समय बीत चुका था। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि एक पल में यूँ अलग होना मुश्किल लग रहा था। आज अंजलि की शादी हो जाएगी, वह किसी और की हो जाएगी। उसकी कार रिपेयर में मैंने उसकी मदद की। उसने मुझे धन्यवाद कहा। उसके करीब आते ही फिर से मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो अपनी कार में बैठकर अपनी मंजिल की ओर जाने लगी। मैं भी काफ़ी थक चुका था, पर ड्राइव करते हुए कितना अकेलापन महसूस कर रहा था। अपने घर पहुंचा, मेरे इस बड़े आलीशान बंगले में, जहाँ मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, बस सिवाय अंजलि के। यह खालीपन मुझे अंदर से परेशान करने लगा। बार बार दिमाग में यही ख्याल आ रहा था, आज उसकी शादी है, फिर भी वह मेरे करीब क्यों आई। मेरा दिल टूटने लगा, आंखें नम होने लगी। मेरी क्या गलती थी? अगर वह मुझे पसंद करती तो छोड़कर नहीं जाती। अचानक मेरा मोबाइल बजने लगा। कोई अनजान नंबर था। मैंने सोचा, उठाऊं या नहीं। मैं ज़्यादातर अनजान नंबर नहीं उठाता था, पर सोचा एक बार देख लेता हूँ। जब फ़ोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से एक मीठी आवाज़ मेरे कानों में आई। मैं अंजलि बोल रही हूँ।
मैंने कहा, मैं तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से मिल गया? उसने कहा, कल आपकी कार से आपकी कार्ड ले ली थी। मैंने आपकी मदद के लिए बदले सोचा था कभी आपका शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन फिर रात में जो कुछ भी हुआ, मैं खुद पर काबू नहीं पा सकी। आपको भी बहुत मिस कर रही हूँ। आज मेरी शादी है, मैं इस दिल का क्या करूँ? आपको क्यों मेरे करीब आए? मेरे दिल को अब दर्द हो रहा है, किसी और की होने जा रही हूँ। मैंने कहा, अंजलि, मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम्हारे बगैर मेरा भी वैसा ही हाल है। तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, फिर मैं देखता हूँ। उसने कहा, मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। मेरे पापा के बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया था। राजेश वह नहीं उस वक्त में मेरे पापा की मदद की थी। मेरे पापा कर्ज के तले दबे हैं, उसके बदले उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा है। करीब 1 करोड़ का कर्जा है, मुझे यहाँ शादी करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा, क्या तुम राजेश से मोहब्बत करती हो? तो वह खामोश हो गई। खामोशी से साफ पता चल रहा था मजबूरी में यह शादी कर रही है। फिर कहा, राजेश अच्छा लड़का नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। तभी शायद कल रास्ते में मेरी कार का टायर पंचर हो गया, पर फटे हुए टायर की तरह मेरी किस्मत है। पर इसे मैंने मान लिया। काश कल रात मेरी मुलाकात तुमसे न हुई होती, तो मैं फ़ोन रखती हूँ। शायद आपसे कभी मुलाकात ना हो। कल रात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। मन ही मन मैं मुस्कुराने लगा। करोड़ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करोड़पति बिजनेसमैन हूँ। इतने पैसे होने के बाद भी मैं उस लड़की को खोना नहीं चाहता था जिससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ। मैंने अपने असिस्टेंट को तुरंत फ़ोन किया, कहा, यह नंबर अभी ट्रेस करवाओ। कुछ ही देर में मेरे असिस्टेंट ने फ़ोन की डिटेल्स निकाली, लड़की का सारा डिटेल्स निकाल कर मुझे दे दिया। शाम के 5 बजे मैं वहाँ पहुँच गया। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी और लड़की दुल्हन बनी तैयार थी। मैं अंदर गया और कहा, लड़की के पापा से बात करना चाहता हूँ। वहाँ मौजूद किसी रिश्तेदार ने मुझे उसके पापा के पास ले गए। मैंने कहा, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ आज इसी मंडप में, बस आप अंजलि से कुछ नहीं कहें। उसके पापा बड़े हैरत से मुझे देखने लगे और कहने लगे, मेरी बेटी की आज शादी है राजेश के साथ। मैंने कहा, आपकी बेटी उसे प्यार नहीं करती, मजबूरी में शादी कर रही है। उसके पापा ने कहा, राजेश का बहुत कर्जा है हमारे ऊपर, मैं ये शादी नहीं तोड़ सकता। तुम हो कौन जो मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ और पैसों का सवाल है तो ये एक ब्लैक चेक है, जितना भी कर्ज बाकी आप राजेश का वापस कर दें। मैं शहर के सबसे बड़े डील एजेंसी का मालिक राहुल सिंघानिया हूँ और आपका होने वाला दामाद। मेरे होने वाले ससुर जी मेरी तरफ देखने लगे, चेक मेरे हाथ से ले लिया। उसके बाद उसके पापा ने मुझे कोई शक कोई सवाल नहीं किया। वे जानते थे अंजलि ये शादी मजबूरी में कर रही थी। जाते वक्त बस कहा, तैयार हो जाना, 7 बजे का मुहूर्त है। 7 बजे तक मेरे घर वाले और दोस्त वहाँ पहुँच चुके थे। मैं भी तैयार होकर आ गया। मेरे ससुर ने शायद राजेश के पैसे वापस करके शादी तोड़ दी। मैंने उसके मंगेतर राजेश से डील करने के लिए अपने आदमी को भी भेजा और राजेश बिना विरोध किए पीछे हट गया। अंजलि काफ़ी उदास के साथ आई थी, उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। उसने मजबूरी में शायद ये शादी कर ली थी, क्योंकि मैं अपने चेहरे को चेहरे से ढका हुआ था। उसे सच्चाई पता न चली। उस रात उसे अपने घर लेकर आ गया। वह दुल्हन बनी मेरे कमरे में इंतजार कर रही थी। चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था। जब मैं कमरे के अंदर आया और उसका घूंघट हटाया, वह नज़रें झुकाए बैठी थी। मैंने कहा, अपनी नज़रें झुकाए क्यों बैठी हो अंजलि? मेरी आवाज़ सुनते ही वह तुरंत मेरी तरफ देखने लगी, कहने लगी, राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पति का है। मैंने कहा, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा है, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है। वे मेरी तरफ देखने लगी और मैंने कहा, 1 करोड़ के लिए अपने प्यार से जुदा होने को तैयार नहीं था। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझसे धीरे से लिपट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे अपने हाथों से संभाला और कहा, रोने के लिए सारी जिंदगी है। आज रात तो बस तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने दो। कल तुमने मुझसे दूरी बनाए रखी थी, पर आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बात सुनाने और अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए रुकने वाला नहीं हूँ। उसने मेरी बात सुनी और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। मैंने उसके बालों को सहलाया और धीरे से कहा, तुम्हारे साथ होने से ही मेरी ज़िंदगी पूरी हुई है। इस पहली मुलाकात से लेकर आज तक हर पल मेरे लिए खास रहा है। हाईवे पर पहली बार जब मैं तुम्हें देखा था, उस बारिश में भीगती हुई लड़की मेरी ज़िंदगी में अचानक से आ गई थी और आज वही लड़की मेरे साथ मेरे घर में थी। हमारी नज़रें मिलते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे समय थम गया हो। हम दोनों बस एक दूसरे की मुस्कान में खो गए थे। मैं उसे बताना चाहता था कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ हमारे प्यार से बड़ी नहीं है। उसने भी मेरी बात समझ ली थी और हमारी आंखों में जो भाव थे वो सब कुछ बयान कर रहे थे। मैं धीरे धीरे उसके हाथ में हाथ डालकर बैठा और कहा, तुम्हारे साथ यह पल हमेशा के लिए यादगार रहेगा। आज से हमारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी होगी। अब कोई मजबूरी नहीं होगी, कोई डर नहीं। हमने पहली बार एक दूसरे की आंखों में इतनी गहराई से देखा कि सब कुछ भूल गए और सिर्फ एक दूसरे में खो गए। हाईवे में मिली वह लड़की अब मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी बन चुकी थी। मैं मुस्कुराया और कहा, दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, कल मिलते हैं फिर किसी एक और नई अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।